हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखे हैं कि अगर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, पॉलिनोमियल है ना, ऑफ 1 डिग्री अगर है, 1 डिग्री मतलब x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। वही अगर डिग्री 2 है ना, डिग्री अगर 2 है तो दैट इंप्लाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखेंगे वो पॉलिनोमियल है ऑफ 2 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला जो होता है ax प्लस b इन 1 वेरिएबल। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखे हैं, है ना। तो उसका क्या था फॉर्म? ax प्लस by प्लस c, ये था इन 2 वेरिएबल्स। और ये जो है इन 1 वेरिएबल, है ना। वेरिएबल x है ओनली, और यहाँ पे x है, y भी है। अब उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये है जनरल फॉर्म इन 1 वेरिएबल, है ना। 2 वेरिएबल में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें y भी आ जाएगा, तो वो हमारे इसमें नहीं है। तो हम लोग को यही देखना होगा इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसी को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं 0 के लिए, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, इज इक्वेटेड टू 0, तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? फैक्टराइज करके, है ना। फैक्टराइज करेंगे तो x का वैल्यू जाएगा, है ना, 2 वैल्यूज आ जाता है। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल यार इसी को इक्वेट करता है 0 के लिए, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। उसमें हम लोग का आंसर जो आता था ax प्लस b, इसके लिए जो सॉल्यूशन होता था x का एक ही सॉल्यूशन होता था, है ना। और वही अगर इसके लिए करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होगा 2। ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग देख चुके हैं। डिग्री 1 में अगर सॉल्यूशन होगा तो 1 ही होगा, डिग्री 2 में मैक्सिमम होगा 2, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है, उसमें 3 सॉल्यूशंस हो सकता है, तो वो अभी सिलेबस से हट चुका है। तो इस तरह का जो फॉर्म आएगा, तो ये है जनरल फॉर्म, है ना। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो हम लोग को निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, है ना। ये एक नया वर्ड है, तो ये सेम है, सेम एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट इज इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। अभी इस चैप्टर में हम लोग को यही रूट्स निकालना होगा। तो जिस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल में क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे, है ना। जो भी इक्वेशन है इक्वल टू 0 करके उसका जो x का वैल्यू निकालते थे तो वो हो जाता था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम यहाँ भी हमको वही करना है, इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, उसी को हम लोग रूट्स बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 रूट्स निकलेगा, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें 2 टाइप क्वेश्चन है। एक तो है कि दिया हुआ जो इक्वेशंस है वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ये हम लोग को निकालना होगा।
मतलब हम लोग को देखना होगा कि इस फॉर्म में है या नहीं, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो उसको सॉल्व करके देखना होगा कि ये वाला फॉर्म आता है या नहीं। अब इसमें एक बात समझ लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये है ना, अब यहाँ पे अगर ये वाला 0 हो जाता है तो दिस वैल्यू विल बी 0, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, तब ये लीनियर हो जाएगा, है ना। इसीलिए वो कंडीशन दिया रहता है कि ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। b या c 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3x² इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री जो है वो 2 है। लेकिन इसी में यही वाला 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कंडीशन ध्यान में रखना होगा कि a 0 नहीं होना चाहिए, या तो b या तो c 0 हो सकता है। क्लियर है? तो अब हम लोग को दो टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसमें एक तो हो गया कि वेदर क्वाड्रेटिक है या नहीं वो चेक करना होगा, और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस दिया होगा, उसमें से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। उसी को थोड़ा समझ लेना होगा कि इक्वेशन से कैसे इक्वेशन बनाएंगे गिवन सिचुएशन से। तो अब हम लोग एनसीईआरटी से फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 4.1। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप लोग समझ के आप लोग बाकी कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन 5 देखते हैं। 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1। तो क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो इसको हमको सॉल्व करना होगा, बस प्रोडक्ट ले लीजिए। दिस इंप्लाइज 2x और x हो जाएगा 2x², 2x × -3 - 6x, -1 × x -x माइनस और ये माइनस +3। लेफ्ट साइड कर लिए, राइट साइड देख लेते हैं x and x, x² x × -1 -x, फिर ये हो जाएगा 5x + 5 -1 -5। ठीक है, अब यहाँ 2x² है, ये x² है, इसको इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 2x² - x², ये -6x है, -x को इधर ले आएंगे। अच्छा, यहाँ हम लोग एक ही बार में कर सकते हैं, -6x -x, इसको -7x कर लिए। ठीक है, यहाँ -x + 5x क्या होगा +4x, +4x को अगर इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो -4x होगा। ठीक है, अब ये है +3 और ये -5 को इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा x², यहाँ -11x + 5 + 3 8 = 0। अब ये उसी फॉर्म में है ax² + bx + c, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा कि ये जो है यस हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 6 देख लेते हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ इधर एक्सपेंड कर देंगे, x² + 3x + 1, ये हो जाएगा x² + 4 - 2 × a × b, तो 2 × 4x, ये हो जाएगा। अब देखिए ये x² है, ये भी x² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, x² इसको इधर लाएंगे -x² और फिर ये +3x -4x इधर आ जाएगा तो +4x, ये +1 है, ये -4 इधर आ जाएगा = 0। अब यहाँ देख लीजिए ये x² ये x² कैंसिल हो गया, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, है ना, -3 = 0। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो इसी तरीके से चेक कर लेना होगा। 8 देख लेते हैं लास्ट। x³ है -4x²
माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, अब ये है a माइनस बी होल क्यूब। इधर कुछ और नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक भी राइट टर्म नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, नहीं माइनस 3a स्क्वायर बी होगा, माइनस 3a स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू बी, है ना, a स्क्वायर बी में ये इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a 3x b स्क्वायर, है ना, तो 3x इंटू बी स्क्वायर मतलब 4, तो 3 4 जब 12 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 12x। ये हो गया। अब देखिए ये x क्यूब है, ये x क्यूब है, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर, ट्रांसपोज इधर करेंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस x है, यहाँ देखिए प्लस 12x को इधर ले आएंगे तो माइनस 12x, इधर का प्लस 1 है, ये माइनस 8 इधर ले आएंगे प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 6 और ये माइनस 4, तो 2x स्क्वायर माइनस है, यहाँ 13x हो जाएगा, और ये प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में। शुरू में जो क्यूबिक फॉर्म दिख रहा था तो उसमें क्या है, क्यूब जो है वो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर में हो जाएगा कि ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसी को थोड़ा सा समझ के करना होगा। सिचुएशंस दिया हुआ है, अब उस हिसाब से हमको इक्वेशन फॉर्म करना होगा, ठीक है। पहला देख लेते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है, 528, L इंटू बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब लेंथ जो है, लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल टू 1 मोर मतलब एडिशन होगा, है ना, मोर का मतलब एडिशन, तो 1 प्लस होगा किसके साथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, ये हो जाएगा। क्लियर है। ये सेंटेंस देख के ये वाला फॉर्म करना होगा। एक बार फिर देख लीजिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, तो लेंथ इज है ना, तो लेंथ इज मतलब इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो 1 मोर में 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2 इंटू बी, मेन ये वाला फॉर्म करना होगा, बाकी आगे बन जाएगा कैलकुलेशन से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ इक्वल टू दिस है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ के जगह देयरफॉर 1 प्लस 2b, है ना, इसी को हम लोग ले रहे हैं, ये लेंथ हो गया इंटू बी इक्वल टू 528, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, दिस इम्प्लाइज b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, b 1 जब b प्लस b इंटू 2b स्क्वायर इक्वल टू 528। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, 2b स्क्वायर प्लस b, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 528 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में ना सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, तो ये ब्रेड्थ हो गया, वेयर b इज द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, है ना, और उसी से लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। इसको x y में भी कर सकते हैं, तो उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि x इज ब्रेड्थ या लेंथ, है ना, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट one इंटीजर be x, तो कंसेक्यूटिव में दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट है दोनों का, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं,
x इंटू एक्स प्लस वन, है ना। एक इंटीजर x है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस वन। तो क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट है, तो दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं x इंटू एक्स प्लस वन। क्या दिया हुआ है 306 इक्वल टू 306। बस इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ा एक्स इक्वल टू 306। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सजा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर वेयर एक्स इज वन इंटीजर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 3. Rohan's mother is 26 years older than him. तो हम लोग क्या करते हैं, रोहन्स का एज ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या है, रोहन्स मदर इज, therefore mother's age equal to कितना है 26 years older than him। ये इसका जितना एज है उससे 26 years ज्यादा, ये हो जाएगा मदर्स एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पे ध्यान देना होगा, है ना। 3 years फ्रॉम नाउ इन दोनों का एज क्या हो जाएगा आफ्टर 3 years। उसको पहले कर लीजिए, एक ही बार में बहुत समय कंफ्यूजन हो जाता है ना, गलत इक्वेशन आ जाता है। आफ्टर 3 years दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। रोहन एज क्या हो जाएगा, अभी x है तो x प्लस 3 हो जाएगा 3 साल बाद। उसी तरह मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, है ना, तो हो जाएगा x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए, जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं। Product of their ages 3 years from now will be 360। अब दोनों का प्रोडक्ट लेना होगा, ये इसका और ये, है ना। Therefore according to question product of their ages मतलब अभी 3 साल बाद रोहन का एज और रोहन की माँ का एज 29, ये हो जाएगा 360 है ना। हाँ, अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना होगा। x, इसको बस प्रोडक्ट कर लीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, या तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला कौन सा आइडेंटिटीज याद रखिएगा, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 29 प्लस 3 एक्स प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 29 हो जाएगा 360। इसको सॉल्व करने से एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32 एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करिए 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8। अब ये 360 को इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इधर हो जाएगा 0, ठीक है। अब एक लाइन और करने से इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, 9 ये 7 हो जाएगा और ये 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को बस इक्वेशन ही निकालना है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये सारा थोड़ा सिंपल ही था, बस क्वेश्चन समझ के इक्वेशन फॉर्म करना है। अब इसके बाद जो है इसको देखिए, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग u मान लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड
बी यू किलोमीटर पर आवर, u या तो v, यही दोनों हम लोग लेते हैं। फिजिक्स में जानते हैं कि स्पीड को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v इस तरह से लेते हैं, तो हम लोग u ले लेते हैं। अब है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो इसको समझ लीजिए, इफ द स्पीड इक्वल टू u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, अगर ये होता है then it would have taken 3 hours more to cover, then time is t plus 3, है ना। तो यहाँ टाइम हम लोग t मान लेते हैं, तो उस हिसाब से टाइम यहाँ 3 घंटा और ज़्यादा लगेगा, है ना। It would have taken 3 hours more to cover the same distance। हम लोग को निकालना क्या है, find the speed of the train, तो हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, t को इस टर्म में ले आना होगा, मतलब टाइम को, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो स्पीड है u इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480, और टाइम हम लोग मान लेते हैं t, तो दिस इम्प्लाइज टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर ले आएंगे तो t इक्वल टू 480 बाई यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला कंडीशन देखते हैं कि अगर स्पीड इतना होता है तो टाइम इतना लेगा। अब इसको भी हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम से हम लोग इक्वेट करेंगे। नाउ स्पीड हो जाएगा u माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस वही 480 है, और टाइम हो जाएगा t प्लस 3, ये होगा ना, है ना। ये हो जाएगा, जैसे इक्वेशन हम लोग 1 कर दिए, इसको इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर हो रहा है। शुरू में हम लोग स्पीड मान लेते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस और स्पीड से टाइम, है ना, लेट टाइम टेकन विथ t, तो उस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला निकलता है ना, t इक्वल टू 480 बाई यू। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर स्पीड इतना कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब डिस्टेंस सेम है, तो उसी हिसाब से हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे। तो स्पीड अगर u माइनस 8 होता है, डिस्टेंस वही है, टाइम हो जाएगा t प्लस 3। अब हम लोग को निकालना क्या है, u निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, t जो कि यहाँ u के टर्म में है, इसी को यहाँ पुट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, 1 इन 2। अब यही थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा। u माइनस 8 इक्वल टू ये 480 होगा, t के प्लेस में हम लोग 480 बाई यू करेंगे, ठीक है, 480 बाई यू, फिर है प्लस 3, ये मेन डिवीजन वाला लाइन है, तो यही सब में कंफ्यूजन होता है, इसको ठीक से कीजिएगा। यहाँ पे 480, अब नीचे जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो एलसीएम में नीचे ये u हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 3 इंटू यू, ठीक है, और इस साइड में क्या है, u माइनस 8। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय ये पूरा, 480 प्लस 3u बाय u, तो ये u ऊपर जाएगा 480 इंटू यू, और ये नीचे आएगा 480 प्लस 3u, ये u माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u माइनस 8, ये वाला आ जाएगा 480 प्लस 3u, इधर ये वाला रहेगा 480u। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ठीक से बस कैलकुलेट करना है। अब u के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 480u, ये हो जाएगा प्लस 3u स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 8 इंटू 480, तो माइनस 8 के साथ करते हैं 0, 8 8 से 64, 6 रहा, 8 4 से 32 और 6 38, ठीक है। अब 8 के साथ इसको करेंगे तो 8 3 से, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा,
8 3 ज़ा 24u, ये हो गया 480u। अब देखिए ये 480u है, ये भी 480u है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर लगा के माइनस दिखा के कीजिए या डायरेक्ट कीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24u इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लीजिए तीनों में कुछ कॉमन फैक्टर है या नहीं, अगर है तो उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो 3 है, 24 भी डिविजिबल बाय 3, यहाँ देख लीजिए ये सारे डिजिट को ऐड करने से 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 8 ज़ा 24 और ये 0। ठीक है, माइनस 3 8 ज़ा 24u इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, है ना। u स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8, जहाँ u क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करके हम लोग लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। u स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 80 इधर आ जाएगा, ये 1280, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला हिसाब, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग पूरा जो भी हम लोग नहीं किया उसको आप लोग कर लीजिएगा, और ये सब को भी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।